वर्कशीट नंबर 168। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले आज हम ये जानेंगे कि आज 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि यहाँ राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि जो आपका नेशनल परिषद बनाया गया है, कमीशन बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। ठीक है, ये कमीशन आपका किस लिए काम करता है कि जो हमारी उत्पादकता, जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, इसकी स्थापना दिवस यानी जो इस चीज़ की स्थापना हुई थी ये 12 फरवरी को हुई थी। इसीलिए हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे एक सप्ताह ये दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपना पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है अपनों का जन्मदिन। तो अब चलिए देखते हैं क्या लिखा है। 2021 का पहला महीना जनवरी चला गया है। क्या जनवरी में आपके घर में किसी का जन्मदिन आता है? अगर हाँ तो किसका और कौन सी तारीख को? ठीक है, तो जनवरी में मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसका बर्थडे आता है। मेरे कज़न भाई हैं, उनका भी बर्थडे आता है। तो बहुत सारे हैं हमारे घर में जिनका जनवरी में बर्थडे आता है। ठीक है, तो लिखा है आइए आज आपके परिवार, अब आप देखेंगे आपके परिवार में किसका आता है, आप यहाँ उनका नाम लिख देंगे। आइए आज आपके परिवार के लोगों के जन्मदिन किस महीने में आते हैं, इन्हीं महीनों के बारे में टेलीमार्क्स लगाएंगे और बनाएंगे। ठीक है, आप कोई घर के 15 लोगों को चुन लीजिए, जैसे अपने घर के चाचा चाची, मौसा जी, दोस्त या कोई भी मौसी, उनको चुन लीजिए, बुआ, फुप्पी, दादी, नानी। ठीक है, उनके जन्मदिन किस महीने में आते हैं उनसे पूछकर नीचे गए टेबल में आप लगाइए टेलीमार्क। ठीक है, और आपका अपना जन्मदिन किस महीने में आता है वो भी बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके 12 महीने होते हैं। ये आपके 12 महीने यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको मम्मा पास जाना है, डैडी पास जाना है, दादी पास जाना है, सबके पास जाना है और उनसे पूछना है कि किसका बर्थडे किस महीने में आता है। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करते हैं, आपका बर्थडे किस महीने में आता है आपको बताना है। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए मेरा बर्थडे फरवरी में आता है तो मैं यहाँ पे फरवरी में 1 टेलीमार्क लगा दूँगी। ठीक है, फिर मेरी एक कज़न सिस्टर है उसका भी फ़ेब में आता है तो मैं यहाँ 2 लगा दूँगी। ठीक, इसी तरह से अब मैं क्या करूँ, मेरे भाई एक है उनका बर्थडे मान लीजिए मई में आता है। ठीक है, या मेरे पापा हैं उनका बर्थडे मान लीजिए मैं कहूँ दिसंबर में आता है। ठीक है, या मेरी मम्मा है उनका मई में आता है। तो इस तरह से आपको ना एक करके लगाते चलना है, जिसमें जितने आते जाएंगे आपको उसमें उतने लगाते जाना है। अब मान लीजिए इसमें आपके 5 लोगों का आ गया, 3 का आ गया किसी में और किसी में 1 का भी नहीं आया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस ऐसे टेलीमार्क बनाने जितने जितने जिसमें आते जाएं। ठीक, उसके बाद जितने टेलीमार्क बनाए वो आपको यहाँ टोटल करके लिख देने हैं। ठीक है, जितने टेलीमार्क बनाए आपको उतने टोटल करके लिख देने हैं। ये देखिए। ठीक, तो इस तरह से आपके टेलीमार्क बन जाएंगे, जहाँ 0 है वहाँ आप 0 लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपने घर के सभी लोगों से पता करके इस टेबल को फिल करेंगे। ये काम आपको खुद ही करना है, मैंने फिल करना आपको सिखा दिया। अब ये लिखा है क्या आपने सभी 16 लोगों को आपका मिलाकर टेबल में बॉक्स कर लिया है? अगर हाँ कर लिया है टेलीमार्क्स में, तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन से महीने में बर्थडे आए। जनरली सबसे ज़्यादा बर्थडे मेरे घर में मार्च के महीने में आते हैं, तो मैंने लिख दिया मार्च। अब आप लिखिए आपके घर में कब आते हैं सबसे ज़्यादा बर्थडे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है किस महीने में सबसे ज़्यादा लोगों के जन्मदिन हुए, तो आप लिखेंगे मार्च, जैसे मैंने अभी बताया, या आपके टेबल में जो भी है। ठीक, और किस में सबसे कम है, तो सबसे कम हमारे वहाँ होते हैं जुलाई में। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से अपने हिसाब से लिखेंगे आपके घर में सबसे कम कहाँ है। ठीक है, और ऐसा कौन सा महीना है जिसमें कोई भी जन्मदिन नहीं आता। ठीक है, अगर है तो उस महीनों के नाम लिखिए, उन वाले महीनों के। जैसे अभी मैंने 2-3 महीने छोड़ दिए थे, जैसे मैंने नवंबर को छोड़ दिया था, नवंबर में कोई हमारे वहाँ बर्थडे नहीं होता है, सितंबर में कोई बर्थडे नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो नहीं है उनको आप ऐसे करके खाली लिख सकते हैं।
ठीक। तो ये टेबल सबसे पहले आपको टेबल बनानी है और टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए तो फिर आज की वर्कशीट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। तो देखेंगे आपको टीचर कहा गया है कि अगर आप और मज़े करना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 61 को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके टीचर्स को कहा गया है बच्चों को अच्छे से वर्कशीट समझाए। द टीचर री इशूड आउट रीच टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपके पेरेंट्स से कहा गया है बच्चों को इस साल का कैलेंडर दिखाएं और उनके मनपसंद त्यौहार महीनों में ढूंढने को कहें। ठीक है। जो जो त्यौहार आपको सबसे अच्छे लगते हैं आप उनको अपने कैलेंडर में ढूंढेंगे कि वो त्यौहार कौन से महीने में है इस बार। ठीक। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।